उधर समरावता हिंसा मामले में 8 महीने पर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद छूटे नरेश मीणा रिहा होने के सबसे पहले सीधे समरावती पहुंचे, वहां की मिट्टी को नमन किया। इसके बाद मीणा दोपहर में सीकर जिले के खाटू श्याम जी पहुंचे। बाबा श्याम के दर्शन कर उन्होंने आशीर्वाद लिया है और वहां दुपट्टा उड़ाकर बाबा श्याम का प्रतीक चिन्ह देकर उनका आशीर्वाद लिया। मैं अचानक से बात कर रहा था कि मुझे बाबा के दरबार में जाना चाहिए, खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मेरा राजनीतिक परिदृश्य मेरा राजनीतिक भूतकाल रहा आपने देखा होगा। मैं 20-25 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ, लेकिन मुझे जो मैं उम्मीद करता था, जो पद मुझे मिलना चाहिए था, जो मुझे भरोसा था, वो नहीं मिल पा रहा था। लास्ट में मैं एक तरह से निराश और होपलेस सा हो गया था। तो मुझे लगा कि मुझे बाबा हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम के दरबार में ढूंढ लगानी चाहिए, और उसके पहले मैं आया था। उसके बाद मेरे यहाँ आने के बाद मेरा टिकट कट गया, सारे घटनाक्रम हुए। लेकिन मुझे लगता है कि सब बाबा की कृपा हो रही है। शायद मैं विधायक बनकर भी इतना नहीं कर पाता जितना आज बाबा ने जो आशीर्वाद, बाबा की जो कृपा मेरे को हुई है। उधर स्मार्ट मीटर विवाद को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने प्रेस वार्ता की। स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। पिछली गहलोत सरकार के समय शुरू हुई कुछ योजनाओं को लेकर के भी उन्होंने बात की है। स्मार्ट मीटर, आप इसकी तारीफों में लगातार बता रहे हैं कि कैसे इसके फायदे क्या हैं, लेकिन कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। देखिए, ये योजना कांग्रेस के समय ही, गहलोत जी की सरकार के समय शुरू की गई योजना है। उनके समय, उनके कार्यकाल में भी राजस्थान में 5.5 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं। अभी हमने तो कुछ 3 लाख ऊपर ही लगाए हैं। तो उनके समय की शुरू की गई योजना को उनके समय के विरोध नहीं हुआ। आज अगर वो प्रतिपक्ष में है, विपक्ष में, तो आज वो विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से हमें ऐसी जनहित की योजनाओं का केवल इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए कि आज हम विरोध दें तो विरोध करेंगे, सत्ता में आ जाएंगे तो उसको अपना लेंगे। हमने इसी गहलोत जी की सरकार के द्वारा शुरू की गई ये मुहिम थी। आरडीएसएस में इन्होंने केंद्र से इनको योजना को एडॉप्ट करने के लिए जब इनको कहा गया, इन्होंने मंत्रिमंडल का इनका प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव के आधार पर योजना स्वीकृत हुई है, इनकी अप्रूवल है। बिजली बिल को लेकर सियासत भी हो रही है मंत्री जी, और हनुमान बेनीवाल का कनेक्शन काटा गया तो आप पर उन्होंने बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी का कनेक्शन कोई जानबूझकर किसी के निर्देश पर नहीं काटा गया है, और ये अधिकारियों ने काटा है। कई सालों से बिल बकाया था, समय पर वो बिल नहीं दे रहे थे, तो इसलिए अधिकारियों ने वो बिल काटा है। मेरे ऊपर आरोप लगाने का जहाँ तक सवाल है, मेरा बिल जो है वो सरकार के द्वारा जमा होता है, मंत्री का बिल, और उसकी ड्यू डेट भी 17 तारीख थी और वो जमा हो चुका है। इसलिए मेरा भी कोई बकाया बिल है नहीं आज भी। तो उनको इस तरह से कि उनका बिल कट गया इसलिए मैं कोई दूसरा झूठा आरोप लगा दूं, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। ये प्रवृत्तियों से राजनीति में व्यक्तिगत आप सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी है, हमारी कोई मुद्दे की लड़ाई लड़ी है। व्यक्तिगत रूप से छीटा घसीटी करना राजनीति में न मैं करता हूँ और न मैं इसको ऐसी मेरी प्रवृत्ति है, मैं शोभा नहीं देती मुझे। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।